नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाला जो आपका चैप्टर है, जिसमें मुख्यतः हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्यों पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग जो है अशुद्ध वाक्य जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको कैसे शुद्ध किया जाएगा, उनका शुद्ध विकल्प कैसे होगा, उसमें क्या अशुद्धि है, क्योंकि अशुद्धि अगर आप नहीं जानेंगे उससे मिलता जुलता कोई नया वाक्य आपके सामने आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से जो है प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं होगा, इसमें आपको एक वाक्य मैं दूंगा आपके सामने और उसका शुद्ध वाक्य मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा और आप जो है इस तरह से इसको तैयार करिए कि उस तरह का अगर कोई दूसरा वाक्य आ जाता है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की जाती है। तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और इसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपीपीएससी के, जहाँ जहाँ भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है और सामान्य हिंदी में विशेषकर वाक्यगत अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, उन सब का प्रामाणिक हल जो आयोग की उत्तर कुंजी द्वारा हल दिया गया है, उसके अनुसार मैं जो है आपको इसका शुद्धतम हल देने का प्रयास करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आरओ परीक्षा जो यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स प्रोग्राम से जुड़कर एक बेहतर और सुव्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। प्री और मींस दोनों के लिए आपको जो है सुविधा दी जाती है। साथ में ही जो है आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप माध्यम से आपको रेगुलर मार्गदर्शन दिया जाता है, वहाँ पर भी जो है टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। तो बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर, जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आरो लिख कर भेज दीजिए, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य आज का है, वह पतिव्रता स्त्री है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि ये अशुद्ध वाक्य है, तो आप ये जानते होंगे कि अशुद्ध वाक्य है, इसको आपको शुद्ध करना है। किस प्रकार से शुद्ध करना है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि क्या गलती है। वह पतिव्रता स्त्री है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो पतिव्रता और स्त्री, पतिव्रता जो है खुद में एक लिंग सूचक शब्द है, जिसका जो केवल जो है स्त्री के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ जो है स्त्री लिखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस तरह की कॉमन गलतियां जो है हम लोग लगातार करते हैं, सामान्य लिखने की बोलचाल में भी बोलते हैं, लेकिन जो मानक हिंदी है उसके अनुसार ये वाक्य गलत है। और यहाँ पर वह पतिव्रता है, इतना पर्याप्त है, इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि वो स्त्री ही है, कोई पुरुष नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो स्त्री का प्रयोग किया गया है वो गलत है। तो सही वाक्य जो है हम यहाँ पर देखते हैं, जो शुद्ध रूप में इसको लिखा जाएगा, वह पतिव्रता है। अगला जो है हम अशुद्ध वाक्य देखेंगे, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अब इसको आप बहुत ही अगर सामान्य तरीके से देखेंगे तो आपको हो सकता है कि ये ना समझ में आए कि कहाँ पर जो है इसमें गलती है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, तो यहाँ पर जो है निर्विघ्न और चतुर्दिक, इनका एक साथ प्रयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए था। निर्विघ्न का मतलब ही है कि उसके सामने कोई विघ्न बाधा नहीं है, वो चारों तरफ आराम से घूम सकता है। तो यहाँ पर जो है चतुर्दिक का जो मतलब है कि यानी चारों दिशाओं में, तो इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक जो है अनुचित पद है जो इसमें जोड़ा गया। अगर इसको नहीं भी हम जोड़ते तब जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता कि अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ये इसका जो है शुद्ध रूप होता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। वाक्य में जो चतुर्विधिक का प्रयोग है ये असंगत है, क्योंकि दोनों का एक साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, घड़ी में कितना बजा है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाक्य है जो प्रायः आपसे पूछा जाता है। घड़ी में कितना बजा है, और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, कितना बजा की जगह क्या होना चाहिए, कितने बजे हैं।
ये इसका शुद्ध वाक्य होना चाहिए। तो घड़ी में कितना बजा है ये गलत है। इसका एक तरह से बहुवचन आपको बनाना है, घड़ी में कितने बजे हैं, ये जो है इसका शुद्ध रूप है। अब इससे मिलता जुलता भी अगर आपसे कोई वाक्य पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार जो है शुद्ध करना है। तो बजा की जगह पर जो है बजे करना है और कितना की जगह कितने करना है। अगला जो है हम अशुद्ध वाक्य लेते हैं, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए कौन सा आपको शब्द ऐसा लग रहा है जो गलत लिखा हुआ है, जिसके कारण जो है ये वाक्य अशुद्ध है। पुरुष ने चोरी के भ्रम, तो चोरी के लिए भ्रम शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। चोरी के लिए क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, चोरी के शक में या चोरी के संदेह में भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो शक या संदेह अगर यहाँ पर लिखा होता तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस होता, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। शक की जगह हम और शुद्ध हिंदी संदेह का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भ्रम जो शब्द है इसको भी समझ लीजिए। भ्रम का प्रयोग यहाँ पर अनुचित इसलिए है क्योंकि भ्रम का प्रयोग किसी वस्तु को कुछ और समझ लेने के लिए किया जाता है। यानी दो चीज़ों के बीच जो है जब कोई निर्धारण नहीं हो पाता तो उसको हम जो है भ्रम की स्थिति कहते हैं। एक इस वाक्य में भ्रम के स्थान पर शक होगा क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि व्यक्ति जो है चोर है। अगला प्रश्न लेंगे, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे प्रायः पूछे जाते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इसमें जो है क्या अशुद्धि है और क्यों है इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब एक साथ कई सारे कर्ता होते हैं तो उसमें लिंग के अनुसार जो है अंतिम संज्ञा क्या लगती है, अंतिम क्रिया क्या होती है, इसको हमको पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं, और उसके साथ में प्रयोग किया गया आते हैं। यहीं पर कुछ ना कुछ गलती है जो आपको जो है सुधारनी है। तो क्या सुधारा जाएगा, जब ऐसी कंडीशन होती है कि कई सारे बहुवचन में जो है आपके सामने कर्ता होते हैं, एक लड़का है, दो जवान हैं और कई महिलाएं हैं, तो उसमें जो अंतिम कर्ता होता है, जैसे अंतिम कर्ता यहाँ पर क्या है, कई महिलाएं हैं, तो उनके अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। यानी लिंग जो है क्रिया का उनके अनुसार निर्धारित होगा। तो एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, ये इसका जो है शुद्ध रूप होगा। एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए इसको, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। अब ये जो है विशुद्ध रूप से सही हुआ। इसको थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रायः आते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है। वाक्य में लड़का, जवान और महिलाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। अतः जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है तदनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग भी किया जाता है। और सबसे बाद में क्या प्रयोग किया गया था, महिलाएं प्रयोग किया गया था, यानी स्त्रीलिंग का जो है प्रयोग था, इसलिए क्रिया का भी स्त्रीलिंग बनना चाहिए था। तो चूंकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएं शब्द का प्रयोग हुआ, अतः आते के स्थान पर आती का प्रयोग होगा। अगला अशुद्ध वाक्य लेते हैं, मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। पढ़ना एक क्रिया है और उसके साथ व्यायाम लिखा हुआ है, तो पढ़ने का नित्य व्यायाम ये जो है यहाँ पर असंगत है, यहाँ पर क्रिया संबंधी त्रुटि है। व्यायाम के स्थान पर क्या होना चाहिए, शुद्धतम जो इसके साथ क्रिया होगी वो होगी अभ्यास। तो मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ, ये वाक्य यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, त्रुटि रहित होगा। तो इसमें कैसी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में व्यायाम के स्थान पर अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में व्यायाम नहीं बल्कि उसका अभ्यास किया जाता है, उसकी जो है दोहराव किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस किया जाता है। अगला अशुद्ध वाक्य लेते हैं, मेरी रोम रोम खील उठी। यहाँ पर आप देखेंगे जो है दो तरह से गलतियाँ आपको दिखेंगी। एक तो आपकी वर्तनी की अशुद्धि है, खील शब्द जो है गलत है, इसकी जगह क्या होता है सही शब्द, रोम रोम खिलना, आपने अच्छे से सुना होगा। और मेरी रोम रोम जो है लिखा हुआ है
तो मेरी रोम रोम खिल उठा, मेरी की जगह क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, उठी की जगह उठा आना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो पाएगा। तो इसको सही से देख लीजिए, मेरा रोम रोम खिल उठा, ये जो है बिल्कुल इसका शुद्धतम वाक्य होगा। अब इसकी थोड़ी सी कारण भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया है। वाक्य के वर्तनी, सर्वनाम और क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ तीनों इसमें हैं। वर्तनी की भी अशुद्धि है, सर्वनाम और क्रिया की भी अशुद्धि है। रोम क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए उठी के स्थान पर उठा होना चाहिए। खील के स्थान पर, खील जो है अशुद्ध वर्तनी है, इसके स्थान पर खिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी के स्थान पर जो है मेरा होना चाहिए, यहाँ पर लिंग संबंधी त्रुटि है। तो तीनों प्रकार की अशुद्धियाँ एक ही वाक्य में आपको देखने को मिली। अगला शुद्ध वाक्य लेते हैं, तुम्हारा गांव किधर है। अब किधर है का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरह से दिशा सूचक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये गलत जो है पूछा गया। किधर की जगह तुम्हारा गांव कहाँ है या कहाँ पर स्थित है, किधर का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तुम्हारा गांव कहाँ पर है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, क्योंकि किधर का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है और किधर के स्थान पर कहाँ होना चाहिए। अगला प्रश्न, दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। अब इसमें क्या गलती है आपसे, यहाँ पर आपको देखना है, दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो इसमें बहुत ही मामूली सी जो है त्रुटि है, पत्र और पत्रिकाओं को एक में मर्ज करना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, ये अपने आप में जो है शुद्ध हो जाता। तो पत्र के साथ जो है और का प्रयोग पत्रिकाओं के लिए नहीं किया जाता है, ये युग्मवाची शब्द हैं, तो इन दोनों के बीच और का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर सीधे पत्र पत्रिकाओं जैसे लिखा जाता ना, कापी किताब, तो यहाँ पर भी कापी और किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक युग्म है। इसी तरह से पत्र पत्रिका जो है एक युग्म बनाते हैं। तो दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, ये जो है इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ध्यान से यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धि नजर आ रही है, लिंग संबंधी त्रुटि दिख रही है। पाप बढ़ती नहीं, पाप की जगह क्या, बढ़ती की जगह बढ़ता, तो वर्षा नहीं होती होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है होता। तो दोनों जगह जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसको अगर हम शुद्ध करेंगे तो लिखा जाएगा पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है, और साथ में यहाँ पर कामा आना चाहिए, क्योंकि ये एक योजक चिन्ह का यहाँ प्रयोग कामा के रूप में किया जाएगा। दो अलग अलग जो है सेंटेंस हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं। पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मरे राम जलावे राम। आपने कुछ इस तरह का पढ़ा होगा, तो एक नियम मैं आपको बता दूं, जो भी कहावत या मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती हैं, वो जिस रूप में बोली जाती हैं, जिस रूप में वो प्रचलित है, उनको उसी रूप में लिखा जाता है। अगर उसका रूप जो है और बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसको वाक्यगत अशुद्धि माना जाता है। तो सही अगर आपने मुहावरा या वो इसका पढ़ा होगा तो उसका नाम होता है मारे राम जिलावे राम, यानी राम ही मारता है, राम ही जिलाता है। तो यहाँ पर मरे राम जलावे राम ये गलत है, ये उसका जो है विकृत हो गया जो है कहावत का। साथ में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है, ये भी एक इसकी अशुद्धि है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, मारे राम जिलावे राम, क्योंकि ये कहावत है और कहावत में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, जैसा वो होता है वैसा ही लिखा जा सकता है, उसमें कोई भी चेंज हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो एक अशुद्धि के रूप में देखा जाएगा। अगला देखेंगे, अशुद्ध वाक्य क्या है, उपरोक्त वाक्य सही है। उपरोक्त वाक्य सही है। अब इसमें जो है आप देखिए, सब जब हम वाक्य की त्रुटि पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्या ऐसा कोई शब्द हमारे सामने है जिसमें किसी प्रकार की वर्तनी की त्रुटि है। तो पहले इसमें वर्तनी की त्रुटि ढूंढिए। आप देखेंगे उपरोक्त शब्द जो है ये अपने आप में क्या होता है, गलत होता है। सही शब्द क्या होता है इसका, उपर्युक्त, ये जो है इसका सही शब्द है। यहाँ पर लगता है सॉरी,
क्योंकि उपर्युक्त कहा जाता है, तो उपर्युक्त ये सही है इसकी जगह, तो उपरोक्त की जगह उपर्युक्त वाक्य सही है, ये जो है इसका शुद्ध जो है रूप हो जाएगा। तो वर्तनी संबंधी यहाँ पर त्रुटि थी जिसको सुधार लिया गया। अगला प्रश्न, दर्शक गणों से अनुरोध है। अब दर्शक गणों से अनुरोध है, इसमें जो है क्या त्रुटि आपको लग रही है? दर्शक गणों की जगह या तो दर्शक गण होता या दर्शकों होता। दर्शक गणों जो है ये अपने आप में एक अशुद्ध शब्द है जिसका प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधा इसको सुधार करेंगे तो क्या लिखेंगे? दर्शकों से अनुरोध है, ये हमारा जो है शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो दर्शक गणों का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, दर्शक गणों के स्थान पर दर्शकों होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध वाक्य हमारा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। अब इसको ध्यान से पढ़िए, जो है इसमें क्या त्रुटि आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा जो है इस पर विचार करिए, सोचने का प्रयास कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र, ग्रंथ क्या है यहाँ पर गलत है, अभिनंदन ग्रंथ कोई होता ही नहीं, अभिनंदन पत्र होता है। तो अभिनंदन पत्र यहाँ पर हो जाना चाहिए, और प्रदत्त किया गया की जगह भेंट किया, क्योंकि जब कोई अभिनंदन पत्र भेंट दिया जाएगा तो उसको हमको भेंट करना जो है, क्योंकि वो उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। भेंट किया गया, तो अगर इसको हम शुद्ध रूप में देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र, और अभिनंदन पत्र इस तरह से हम लिखेंगे, भेंट किया गया। अब इसमें अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग अनुचित है, अभिनंदन पत्र सही होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वाक्य में प्रदत्त के स्थान पर भेंट या अर्पित होना चाहिए, प्रदत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदान नहीं किया जा रहा है। जब हम किसी माननीय की बात करते हैं, सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं, तो प्रदत्त की जगह भेंट या अर्पण शब्द या अर्पित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य देखिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। तो यहाँ पर पहले अशुद्धियाँ देख लीजिए, कोई अशुद्धि अगर आपको वर्तनीगत दिख रही है तो वर्तनीगत कोई अशुद्धि यहाँ पर नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दुख की जगह क्या होगा? शोक, क्योंकि किसी की मृत्यु से शोक उत्पन्न होता है, शोक शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा जो है उपयोगी है, ज़्यादा जो है सार्थक है। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया, ये जो है इसका सही जो है करेक्शन होगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। तो दुख का प्रयोग यहाँ अनुचित था, क्योंकि किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, ना कि दुख व्यक्त किया जाता है। तो इस वाक्य में दुख के स्थान पर शोक का प्रयोग जो है ज़्यादा उचित है। अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं जो अशुद्ध है, ये है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। जीवन और विज्ञान का संबंध कैसा होता है? एक पॉजिटिव संबंध होता है, एक सकारात्मक संबंध होता है। तो इसके लिए घोर विशेषण का प्रयोग जो है अनुचित है, क्योंकि घोर का प्रयोग जो है नकारात्मक अर्थों में होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है घोर की जगह घनिष्ठ का प्रयोग करेंगे तो वो जो है सर्वथा उचित होगा। तो जीवन और विज्ञान का घोर की जगह घनिष्ठ संबंध है, अगर हम इस प्रकार लिखेंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रुटि है उसका प्रकार क्या है? घोर एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में घोर का प्रयोग अनुचित है, पॉजिटिव संबंधों के लिए घनिष्ठ का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला शुद्ध वाक्य हम देखते हैं, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, वाक्य पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि ये भूतकाल का जो है सेंटेंस है, यानी इसमें काल संबंधी जो है प्रयोग किया गया है। तो अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की गई थी, उसकी जगह अगले की जगह यहाँ पर क्या आ सकता है? पिछले आना चाहिए, क्योंकि हम जो है भूतकाल का विवरण दे रहे हैं और अगला शब्द जो है संबंधित है भविष्यकाल से। या पिछले की जगह और अच्छा शब्द हमको लिखना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। और हमने शब्द भी कभी कभी बहुत उचित नहीं माना जाता है, तो हमने की जगह जो है
मुझे शब्द का प्रयोग जो है ज़्यादा उचित होता है। हालांकि जो है जो इसका आंसर दिया था उसमें हमने का ही प्रयोग किया गया था। तो पिछले वर्ष की जगह हम गत वर्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं, हमने नौकरी शुरू की थी। ये जो है इसका शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। और हमने की जगह मैंने का जो है प्रयोग और ज़्यादा उचित यहाँ पर होगा। तो वाक्य में अगले का प्रयोग जो है त्रुटिपूर्ण है। अगले का प्रयोग भविष्यकाल के लिए होना चाहिए था, जबकि ये भूतकाल का वाक्य है। तो अगले की जगह पिछले का प्रयोग यहाँ पर होना ही चाहिए। अगला सेंटेंस देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपको देखना है, इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। वर्तनी की अशुद्धि कैसे है? अनेकों, अनेक शब्द स्वयं में एक बहुवचन शब्द है, जिसका मतलब जो है एक से ज़्यादा, मल्टीपल। अब यहाँ पर इसमें अनेक, अनेक को अनेकों लिखना ही अपने आप में एक अनुचित है। ये शब्द ही जो है होता नहीं, ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इतना जो है यहाँ पर पर्याप्त है। अनेक स्वयं में बहुवचन है और उसका भी जो है बहुवचन बनाने का प्रयास जो है वो गलत है। अगला शुद्ध वाक्य लेंगे, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। अनेकों बार बनारस गया हूँ, यहाँ पर भी आप देखिए अनेकों जहाँ पर भी लिखा हो समझ लीजिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी जो है अनेक की जगह, अनेकों की जगह अनेक का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अनेकों अपने आप में ही एक गलत शब्द है। तो मैं अनेक बार बनारस गया हूँ, ये जो है इसका शुद्धतम रूप है। अनेक स्वयं बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए अनेकों का प्रयोग बिल्कुल अनुचित होता है। अगला शब्द लेते हैं, वाक्य लेते हैं, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ आपसे, जब भी आप जो है वाक्य की अशुद्धि को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको वर्तनी देखनी चाहिए। जितने भी शब्द उस सेंटेंस में लिखे हुए हैं उसमें क्या सब जो है स्पेलिंग के अनुसार सही हैं, ये आपको देखना है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर पैतृक लिखा हुआ है, जो कि गलत है। सही शब्द जो है क्या होता है? पैतृक होता है। बाकी चीज़ें ठीक दी हुई हैं, इसलिए और किसी हिस्से में गलती नहीं है। तो पैतृक की जगह अगर हम पैतृक कर देंगे, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, उसका भी हिस्सा है, इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक अनुचित पद है। जब हम कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, तो उसका भी, उसको जो है हाईलाइट करने की वहाँ विशेष आवश्यकता नहीं है। या तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो रहा होता कि राम के अलावा उसका भी हिस्सा है, तब जो है भी का प्रयोग जो है उचित होता। तो इस तरह से पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस इसका हम बना सकते हैं। अगला जो है इसी तरह से लेते हैं वाक्य, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। तो भाषण सुनने के बाद, अब थोड़ा सा जो है जब इस तरह के हो तो पहले दो उसमें जो है तोड़ लिया करिए वाक्यों को दो हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या है? भाषण सुनने के बाद। ये अपने आप में एक परिपूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं है, ना वर्तनी की ना वाक्यगत कोई अशुद्धि दिख रही है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। लौटने का मतलब ही होता है कि कोई कहीं जाके वापस लौटने का में ही वापस का जो है अर्थ छुपा होता है, इसलिए वापस की आवश्यकता ही नहीं लिखने की है। हालांकि सामान्य बोलचाल में हम लोग इस तरह की बहुत ज़्यादा व्यवहारिक गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां हम मानक हिंदी में नहीं जो है कर सकते हैं। तो भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, ये जो है बिल्कुल इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। आगे देखते हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ पर अनेकों का प्रयोग हो वो अपने आप में गलत है। अनेक बार मैं देख चुका हूँ, यही जो है यहाँ का सही उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला जो है अशुद्ध वाक्य है, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर से अनेकों शब्द आ गया, अनेकों को तुरंत जो है हटा दीजिए, यानी अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। बस इसका जो है आपका शुद्ध सेंटेंस बन गया। अगला, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। कॉमन बोलचाल की
भाषा में बोल देते हैं कि वो एक समाज के बहुत वजनदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो है जो सेंटेंस है वजनदार किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वजनदार का अगर सामान्य अर्थ हम देखें तो उनके भार से मतलब है। भार जो है क्या है, एक शारीरिक जो है शरीर को नापने की इकाई है, इसका जो है उनकी विद्वता से कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। तो वे इंदौर के एक वजनदार की जगह क्या होना चाहिए, इसको जो सही सेंस है इसका वो प्रतिष्ठित में आता है। वे इंदौर के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। अब जो है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण वजनदार का प्रयोग जो है अशुद्ध हुआ था, इसके स्थान पर प्रतिष्ठित जो है होना चाहिए था। अगला प्रश्न, आम और कलम संज्ञा शब्द हैं। अब इसमें क्या गलत है ये आपको देखना है। तो जब हम बता रहे हैं कि ये संज्ञा है तो शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत ही क्या है। हमेशा जो मानक हिंदी है उसका एक मौलिक सिद्धांत ये है कि कोई भी अनुपयुक्त पद या शब्द जिसकी उस वाक्य में आवश्यकता ना हो उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संज्ञा का मतलब ही होता है कि संज्ञा कोई शब्द ही होगा और कोई चीज़ नहीं होगी। किस तरह का शब्द होगा, ऐसे शब्द जो किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष, किसी का नाम हो। आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है। तो आम और कलम ये क्या है, ये शब्द ही हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अर्थ स्वयं सिद्ध हो उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हो, उसको अनुपयुक्त पद माना जाता है विशुद्ध हिंदी में। तो आम और कलम संज्ञा हैं, बस इतना लिखना जो है इसके लिए पर्याप्त है। यहाँ पर एक और जो है करेक्शन है की जगह जब दो हैं यानी ये बहुवचन हो गए, एक से अधिक हो गए, तो हैं की जगह हैं का प्रयोग होना चाहिए, ना कि केवल हैं। तो आम और कलम संज्ञा हैं, ये जो है इसका भी ध्यान रखिएगा। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो है हम लोगों से होती रहती हैं। अगला वाक्य ले लेते हैं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अनुत्तीर्ण होने की आशा। अब यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण क्या है, एक नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द है। हमेशा ध्यान रखिएगा सकारात्मक और नकारात्मक के साथ जो है जो प्रयोग होता है उसको उसका जो है सही जो है जोड़ा बैठना चाहिए। जब कोई निगेटिव, क्योंकि आशा क्या है, एक पॉजिटिव जो है चीज़ है, एक पॉजिटिव फीलिंग है, तो निगेटिव और पॉजिटिव का एक साथ प्रयोग जो है गलत होता है। अनुत्तीर्ण होने का भय अगर यहाँ पर होता तो जो है बिल्कुल सही होता। तो उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है, ये जो है इसका सेंटेंस का सही जो है शब्द हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। आपको और अच्छे से पढ़ना तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देख लिया करिए। अगला प्रश्न लेंगे, कमीज की आस्तीन फटी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो है तो आस्तीन शब्द क्या सही लिखा है, हालांकि ये विदेशज शब्द है लेकिन इसकी जो है वर्तनी भी आपको पता होना चाहिए और आप जानते भी हैं इसका सही शब्द क्या होता है, आस्तीन होता है। आस्तीन का सांप आपने मुहावरा भी सुना है। तो कमीज की आस्तीन फटी है, ये इसका जो है शुद्ध रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वर्तनी की त्रुटि थी जिसको ये सुधार लिया गया है। अगला लेते हैं, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2-3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं सेंटेंस को। पहला जो है मेरा अनुग्रह है कि, यहाँ पर कोई गलती नहीं, इतने सेंटेंस में मेरा अनुग्रह है यानी मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप मेरे घर आने का, यहाँ भी कोई गलती नहीं है, लेकिन घर आने का जो है फिर आग्रह करें, वो क्यों आग्रह करें जिसको आपको बुला रहे हैं, तो क्या है ये गलत है। यहाँ पर क्या है, आप मेरे घर आने का कष्ट करें। अगर इस तरह से हम लिख देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो गया। अगला प्रश्न लेंगे जो कि हमारा शुद्ध वाक्य है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है द्विरुक्ति हो रही है एक तरह से। केवल और मात्र दोनों का अर्थ एक ही है। या तो आप केवल का प्रयोग कर लीजिए या मात्र का प्रयोग कर लीजिए। दोनों का अगर आप एक साथ प्रयोग कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से जो है ये आप जो है बहुत बड़ी गलती है जिसको आपको सुधारना होगा। तो केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है यहाँ पर। केवल और मात्र का, क्योंकि दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला जो है हम सेंटेंस लेंगे, मेरे को पुस्तक चाहिए। तो देखिए मेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता है, तो मेरे को की जगह जो है क्या सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए, मुझे। मुझे पुस्तक चाहिए, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल सही करने हैं, क्योंकि मेरे को, तेरे को, इस तरह का जो है, भले ही कहीं की लोकल लैंग्वेज में इस तरह की जो है बात की जाती हो, बोलचाल में लिखा भी जाता हो सकता है, लेकिन अगर मानक हिंदी की बात करें तो इस तरह का कोई भी सर्वनाम जो है मानक हिंदी में स्वीकार्य नहीं है। अगला सेंटेंस लेते हैं हम, वह सीधा साधा आदमी है। तो इसमें क्या गलती हो सकती है, आप ये देखिए जो है सीधा साधा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, सीधा तो सही लिखा है, साधा होता है, साधा कोई शब्द नहीं होता है, सीधा के साथ सादा का प्रयोग होता है। तो वह सीधा सादा आदमी है, जो है ये वर्तनी की अशुद्धि है, और इसमें जो है साधा के स्थान पे सादा होना चाहिए, और है के स्थान हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है पर भी विशेष ध्यान दिया करिए, हैं लिखा है, क्योंकि वह का मतलब है एक वचन, तो यहाँ पर हैं का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसका प्रयोग क्या होगा, है का प्रयोग होगा। तो दो गलतियाँ थी जिसको आपने यहाँ पर सुधार लिया है। अगला जो है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। अब देखिए आप वाली, दो तीन तरह की गलतियाँ हैं, ध्यान से देखिएगा। आप वाली, क्या ऐसा कोई शब्द होता है, नहीं होता है। इसको अलग अलग कर देंगे आप जो है तो ठीक हो जाएगा। आप वाली कर दीजिए अलग अलग, तो आप वाली ठीक हो गया। फिर किताब छत में पड़ी है, अब यहाँ पर जो है जो परसर्ग है में, ये गलत है, आपने जो है कारक पढ़े हुए हैं, तो आप वाली किताब छत में पड़ी की जगह छत पर पड़ी है, तब जाके ये जो है सेंटेंस सही होगा। तो आप वाली किताब छत पर पड़ी है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर में के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए, और आप वाली मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से जो है इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, उसके प्राण पखेरु चले गए। प्राण पखेरु चले गए, इस तरह का आपने नहीं पढ़ा होगा। ये प्राण पखेरु के साथ क्या होता है, उड़ गए, तो ये क्रिया की ही यहाँ पर अशुद्धि है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगर इस तरह से हम इसको करेक्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। चले के स्थान पर उड़ का प्रयोग होना चाहिए, प्राण पखेरु, क्योंकि पखेरु क्या है, पक्षी होता है। पक्षी के साथ जो है चलने की क्रिया का प्रयोग हम नहीं कर सकते, पक्षी जो है उड़ता है। अगला प्रश्न लेंगे, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। पढ़िए ध्यान से जो है, तो क्या ये सही है। पहले तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस पढ़िए तो उसमें आपको जो है सबसे पहले वर्तनी चेक करनी है, यानी स्पेलिंग चेक करना है। आपकी रचना ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं दिख रही है। श्रेष्ठ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, होना क्या चाहिए, श्रेष्ठ, और तम आगे लग जाएगा, तो आपकी रचना श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम की जगह श्रेष्ठतम, ये जो है इसका शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। अगला ले लेते हैं, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, यहाँ पर देखिए एक तो दो अलग अलग वाक्य हैं, कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, तो यहाँ पर योजक चिन्ह यानी कॉमा लगना चाहिए। उसके बाद जब भी आप आओ की जगह जब भी आप आइए, क्योंकि आप एक सम्मान सूचक शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं आप। जब भी आप आओ, और आओ क्या है, वो सम्मान सूचक शब्द के साथ सूट नहीं करता है। तो जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, मिलो की जगह मिलिए, जैसे गुरु हैं, पिता माता हैं,
या और कोई सम्मानित व्यक्ति है या आप सम्मान सूचक कोई भी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा जो है आइए, लाइए, खाइए, पीजिए, हमेशा जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। तो सम्मान सूचक शब्द आप के साथ जो है आओ की जगह आइए का प्रयोग होना चाहिए, मिलो की जगह मिलिए का प्रयोग होना चाहिए और आइए के बाद अल्प विराम यानी कॉमा लगना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस भी ले लेते हैं। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। अब आयु की जगह जो है क्या होना चाहिए, या तो अवस्था होना चाहिए या उम्र होनी चाहिए। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की जगह 30 वर्ष की है। वर्ष का जो है बहुवचन बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्ष का वर्षों की जगह वर्ष ही होना चाहिए। तो इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है, ये ठीक है। और इसमें जो है आयु का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है अपनी उम्र बताने के लिए। या तो आयु के स्थान पर उम्र लिखा होना चाहिए या अवस्था लिखा होना चाहिए। आयु क्या होता है, आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। अगर आप जीवित स्तर पर बता रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। और जो अवस्था होती है वो उसका एक अंश होता है। जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तब हम बोलते हैं कि उसकी जो है 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, तब वो वहाँ पर फिट होता है। लेकिन अगर किसी के जीवित रहते हुए उसकी आयु के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर उम्र या अवस्था का प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने कुछ सेंटेंसेज को लिया, उसका जो है करेक्शन देखा। अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसको थोड़ा सा रिपीट करके अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।